अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको रज़ा कोड एकेडमी की तरफ से इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नेक्स्ट जेएस, जिसमें हम नेक्स्ट जेएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आप हमारी आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं अमजद अली, जो कि एक नेक्स्ट जेएस के सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम अमजद अली, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो अगर आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए तो शुरू कराएं। श्योर, मैं रेडी हूँ। हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस में कस्टम सर्वर कैसे सेटअप किया जाता है और क्या एडवांटेजेस हैं कस्टम सर्वर का इस्तेमाल करने में? कस्टम सर्वर सेटअप के लिए सर्वर डॉट जीएस फाइल में कस्टम सर्वर लॉजिक डिफाइन किया जाता है। इससे हम एडवांस्ड रूटिंग, कस्टम मिडलवेयर और सर्वर साइड लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल है सर्वर साइड ऑपरेशंस को कस्टमाइज करने में। नेक्स्ट जेएस में टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और टाइपस्क्रिप्ट के बेनिफिट्स क्या हैं नेक्स्ट जेएस डेवलपमेंट में? टाइपस्क्रिप्ट को नेक्स्ट जेएस में इंटीग्रेट करने के लिए नेक्स्ट env.ddts फाइल को कॉन्फ़िगर किया जाता है और टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है। टाइपस्क्रिप्ट के बेनिफिट्स में स्टैटिक टाइप चेकिंग, इंप्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी और बेटर डेवलपर एक्सपीरियंस इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जेएस में कस्टम सर्वर कैसे सेटअप किया जाता है और क्या एडवांटेजेस हैं कस्टम सर्वर का इस्तेमाल करने में? सर्वरलेस फंक्शंस को नेक्स्ट जेएस में पेजेस एपीआई डायरेक्टरी में क्रिएट किया जाता है। ये फंक्शंस AWS लैम्डा, वर्सेल फंक्शंस या नेटलिफाई फंक्शंस के जरिए डिप्लॉय किए जाते हैं। सर्वरलेस फंक्शंस का इस्तेमाल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और ऑन डिमांड स्केलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट जेएस में SSR सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए डेटा को कैशी कैसे किया जाता है और कैशी मैनेजमेंट के लिए क्या टेक्निक्स हैं? SSR के लिए डेटा कैशिंग के लिए रेडिस या मेमकैच्ड जैसे इन मेमोरी कैशिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निक्स में स्टेल वाइल रिवैलिडेट और कैशे इनवैलिडेशन इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जेएस में API रूट्स के लिए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? API रूट्स में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए मिडलवेयर फंक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट्स को ऑथेंटिकेट और ऑथराइज करते हैं। JWT, जेसन वेब टोकन्स, ऑथेंटिकेशन, OAuth या सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जेएस में SSR और CSR को हाइब्रिड अप्रोच में कैसे कंबाइन किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है? हाइब्रिड अप्रोच में कुछ पेजेस को SSR के जरिए रेंडर किया जाता है, जबकि कुछ पेजेस को CSR के जरिए रेंडर किया जाता है। इससे परफॉर्मेंस और इंटरएक्टिविटी दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट जेएस में स्टैटिक साइट जनरेशन SSG के लिए डायनामिक डेटा कैसे हैंडल किया जाता है? SSG के लिए डायनामिक डेटा को हैंडल करने के लिए गेट स्टैटिक प्रॉप्स या गेट स्टैटिक पाथ्स फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक डेटा के लिए सर्वर साइड API कॉल्स या डेटाबेस क्वेरीज को गेट स्टैटिक प्रॉप्स में इंटीग्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जेएस में वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट्स का क्या रोल होता है? वेब सॉकेट्स को नेक्स्ट जेएस में WS लाइब्रेरी के जरिए इंटीग्रेट किया जाता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल चैट एप्लीकेशंस, लाइव अपडेट्स और मल्टीप्लेयर गेम्स में होता है। नेक्स्ट जेएस में GraphQL कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और क्या
कुछ बेनिफिट्स हैं GraphQL का इस्तेमाल करने में? Next.js में GraphQL को अपोलो क्लाइंट या Oracle जैसे लाइब्रेरीज के जरिए इंटीग्रेट किया जा सकता है। GraphQL के बेनिफिट्स में फ्लेक्सिबल डेटा फेचिंग, रिड्यूस्ड ओवरफेचिंग और क्लाइंट साइड कैचिंग इंक्लूड हैं। Next.js में लोड बैलेंसिंग और स्केलिंग कैसे किया जाता है? लोड बैलेंसिंग और स्केलिंग के लिए Next.js एप्लीकेशंस को मल्टीपल इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय किया जाता है और लोड बैलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए ऑटो स्केलिंग सॉल्यूशंस जैसे AWS इलास्टिक बीनस्टॉक या कुबरनेटिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। Next.js में CI/CD कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट को कैसे सेटअप किया जाता है? CI/CD सेटअप के लिए GitHub Actions, Travis CI या Jenkins जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोड को लिंटिंग, टेस्टिंग, बिल्ड और डिप्लॉय करने के ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज को कॉन्फ़िगर किया जाता है। Next.js में प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस PWAs को कैसे डेवलप किए जाते हैं और PWAs के क्या बेनिफिट्स हैं? Next.js में PWAs को Next PWA लाइब्रेरी के जरिए डेवलप किया जाता है। PWAs के बेनिफिट्स में ऑफलाइन एक्सेस, फास्ट लोड टाइम्स और नेटिव ऐप लाइक एक्सपीरियंस इंक्लूड हैं। Next.js में एनालिटिक्स कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग के लिए क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं? एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए गूगल एनालिटिक्स, एम्पलीट्यूड या मिक्सपैनल जैसे थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग के लिए इवेंट्स ट्रैकिंग और कस्टम एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। Next.js में डेटाबेस इंटरैक्शन कैसे हैंडल किया जाता है और क्या कुछ डेटाबेस ऑप्शंस हैं? डेटाबेस इंटरैक्शन के लिए Next.js में MongoDB, PostgreSQL, Firebase रियल टाइम डेटाबेस या एनी रिलेशनल और NoSQL डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटाबेस को इंटरैक्ट करने के लिए सर्वर साइड API रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। Next.js में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को कैसे मिटिगेट किया जाता है और सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को मिटिगेट करने के लिए इनपुट वैलिडेशन, SQL इंजेक्शन प्रिवेंशन, XSS प्रिवेंशन और CSRF प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर स्टोरेज में रखा जाता है और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पैचेस अप्लाई किए जाते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा Next.js का इंटरव्यू, जिसमें हमने Next.js के एडवांस टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इससे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।